4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तमिलनाडु में स्टालिन और वहां के राज्यपाल के बीच में विवाद छिड़ गया। आप देखें ये कि जहां जहां राज्यपाल हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, वहां मौजूदा सरकारों को काम करने भी नहीं दिया जाता। ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं। मैं आपको कुछ खबरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि तमिलनाडु के अंदर जो संवैधानिक टकराव है, बार बार वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो इतने खफा क्यों हो जाते हैं कि आखिरकार स्टालिन को आकर के जवाब देना पड़ा। मैं स्टालिन की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले खबर देख लीजिए क्या है। तमिलनाडु विधानसभा में संवैधानिक टकराव, क्यों राजनीति कर रहे हैं गवर्नर। होता यह है कि जो बीजेपी शासित जहाँ प्रदेश नहीं होते वहाँ पर गवर्नर का रोल अजीबोगरीब हो जाता है। दिल्ली में आपने देखा, अब गवर्नर का नाम भी नहीं पता होगा आपको। जब तक केजरीवाल थे रोज़ाना झगड़े होते थे। खबर यह है दोस्तों कि मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में ज़ोरदार राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब राज्यपाल RN रवि ने सदन से वॉकआउट खुद ही कर दिया और परंपरागत अभिभाषण नहीं पढ़ा। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। आगे अखबार लिखता है कि राज्यपाल ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री MK स्टालिन से कहा कि RN रवि ने विधानसभा का अपमान किया है और उनका व्यवहार 100 साल पुरानी तमिलनाडु विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। वहाँ जबान को लेकर झगड़ा, सभ्यता को लेकर झगड़ा, रहन सहन खान पान को लेकर झगड़ा। बीजेपी को वहाँ कुछ तो मिलता नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग वो तो माथे भी इतना बड़ा तिलक लगाते हैं। और उन्होंने कहा ये तो हमसे बड़े हिंदू हैं, इनको कैसे घेरा जाए। तो कभी तमिल, कभी हिंदी भाषा, कभी कुछ ये बातें वहाँ चलती रहती हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि अन्नादुरै और किलैगनार M करुणानिधि ने अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान कभी राज्यपाल पद का अपमान नहीं किया। स्टालिन ने कहा कि हमने भी हमेशा राज्यपाल पद का सम्मान किया है, लेकिन मौजूदा राज्यपाल का रवैया, उनके बार बार ऐसा व्यवहार बेहद दुखद है। तमिलनाडु विधानसभा करोड़ों तमिलों की भावनाओं की प्रतिबिंबित करती है। पिछले दिनों आपको याद होगा, जो भी फाइल पहुंचाई जाती थी, ये रवि साहब अपने नीचे दबा के बैठ जाया करते थे अपने ऑफिस में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के बताया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। स्टालिन ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वह सार्वजनिक मंच पर राज्य सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा विधानसभा इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि राज्यपाल बिना सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़े और सदन से बाहर चला जाए। ये राज्यसभा पढ़ने का अधिकार, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि स्टालिन ने क्या कहा। ये देखें आप, राज्यपाल ने जिस तरह का व्यवहार किया है वो इस जनसभा का अपमान है। पेरियार अन्ना ने इस बार कहा था कि जिस तरह बकरी को दाढ़ी की ज़रूरत नहीं होती, उसी तरह राष्ट्र को राज्यपाल पद की ज़रूरत नहीं होती। बात यह है कि ये टकराव क्यों होते हैं। ये राज्यपाल उन्हीं प्रदेशों में जाकर के नए नए तरह के शोषक क्यों छोड़ते हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं होती। विपक्षी किसी भी राज्य में आप कहीं भी जाकर देखें, अभी एक हमारे क्या नाम उनका, बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ साहब वो दूसरी जगह जब थे वहाँ वो भी बहुत हंगामा कर रहे थे। आपको धनखड़ साहब तो याद ही होंगे। बंगाल में ऐसा लगने लगा था कि ममता बनर्जी राज नहीं कर रही हैं, धनखड़ साहब कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, एक ही लेटर में सारा मामला ख़त्म हो गया। कहाँ पर हैं वो अब। लेकिन राज्यपाल दिल्ली का हो या बंगाल का हो या कहीं और का हो, वो ऐसा महसूस देता है, लोगों का आरोप है कि वो शायद विपक्ष की सरकारों के खिलाफ एक अलग तरह का जहन रखता है। अब हुआ यह है कि उन्होंने तो कह दिया कि साहब राजगान, वो कह रहे हैं कुछ और बात। आगे देखें, गवर्नर के सहारे क्या राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम, राज्यपालों ने कभी भी सरकार के भाषणों को ठुकराकर अपना भाषण पढ़ा है? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। वहाँ न राष्ट्रगान पर विवाद खड़ा होता है, न माइक्रोफोन बंद होने के आरोप हैं, न वॉकआउट की नौबत आती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश बीजेपी, गुजरात, असम, सब जगह कोई टकराव नहीं। यही मैं कह रहा था, ये वो अखबार लिख रहा है। माइक्रोफोन बंद होने का आरोप, ना ही वॉकआउट की नौबत आती है। सवाल ये नहीं
कि तमिलनाडु में क्या गलत हुआ। डीएमके और उसके समर्थक दलों का सवाल यह है कि राज्यपाल पद के जरिए राज्य में बीजेपी राजनीति कर रही है। राज्यपाल के जरिए क्या आरएन रवि को राजनीतिक टकराव का औजार बनाया जा रहा है? राज्यपाल द्वारा बार बार राष्ट्रगान के नाम पर टकराव खड़ा करना, जबकि संविधान में राष्ट्रगान को क्रम को लेकर कोई सख्त निर्देश नहीं है। तमिलनाडु में दशकों से पहले तमिल ताई वाजथू और फिर राष्ट्रगान की औपचारिकता होती रही है, लेकिन राष्ट्रगान की आड़ देना राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़ा करता है। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि तीसरा लगातार वर्ष है जब राज्यपाल ने अभिभाषण नहीं पढ़ा। यदि एक बार को इस मतभेद को कहा जाए तो बार बार ऐसा बर्ताव इसे संवैधानिक को ताक पर रखने की श्रेणी में खड़ा कर देता है। लंबी खबर है, कहाँ तक मैं सुनाऊंगा आपको, बस इतना समझ लीजिए कि अभी पिछले दिनों ये जो तमिल भाषी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तेलुगु ये सब लोग इकट्ठा भी हुए थे। चंद्रबाबू नायडू की सरकार को भी वहाँ शामिल होना पड़ा था। ये एक बुरा सूचक है। अगर साउथ के स्टेट इकट्ठे होकर के केंद्र के मद्देनज़र या हिंदी पट्टी को लेकर के अलग थलग अपने आप को महसूस करने लगेंगे या कराएंगे, तो ये हमारे संघ, हमारा जो एक राष्ट्र का संघ है ना, उसके मद्देनज़र बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। दोस्तों बात यह है, लेकिन यहाँ अमित शाह ने सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इस तरह के जो मामले शुरू किए गए, उससे वो एकजुट हो गए थे। आपको मालूम है एक मरतबा दिल्ली में केरल के राज्य वो थे चीफ मिनिस्टर और बाकी विंध्याचल से ऊपर के सब इकट्ठे हुए और उन्होंने आकर ये कहा कि सारा राजस्व तो हम इकट्ठा करते हैं और खर्च होता है वो उत्तर के राज्यों पर। मतलब आप ये समझिए कि बिहार 1 रुपया देता है 7 रुपया लेता है और महाराष्ट्र 1 रुपया देता है 48 पैसे उसको वापस आते हैं। तो मुझे ये लगने लगा उस दिन कि यार ये वाली बातें अगर हो जाएंगी, चूंकि उत्तर के राज्य बहुत कमज़ोर हैं, छोटा भाई अगर कमज़ोर है, अपाहिज है और बड़ा भाई सक्षम है, उसका कुछ करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपना एहसान जताने लगे। मेरा माथा ठनका कि ये राज्य अगर आकर ये कहने लगे कि साहब राजस्व तो हम जमा कर रहे हैं ज़्यादा और ख़र्च यहाँ पर हो रहा है। ये मालूम है क्यों हो रहा है? चूँकि ये लोग बार बार, मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ, उंगली करते रहते हैं मुफ्त की किसी भी मामले के अंदर। राज्यपाल के ज़रिए वहाँ की जो ज़बान है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ का रहन सहन है, आप क्या समझाना चाहते हैं? एक जैसे ही कपड़े पहन ले पूरा हिंदुस्तान, एक जैसे खाना खा ले सब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।